बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो इससे जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी वो आपके पास मैथ ए की वीडियो थी। बीएससी पार्ट 2 के गेस्ट पेपर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री 2024 के जो पेपर अभी होने वाले हैं बीएससी पार्ट 2 के। तो पिछली वीडियो में मैथ ए के बारे में आपको तफसील से बता चुका हूँ, कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन सी एक्सरसाइज से, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पेपर बी के बारे में। पेपर बी भी आपको मैथमेटिकल मेथड से ही आता है और इसमें आपका चैप्टर 1 शामिल होता है, चैप्टर 2 शामिल होता है, चैप्टर 8 शामिल होता है और कुछ आपके पास एक पोर्शन मीट्रिक स्पेस का आता है और कुछ आपको नंबर थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको जस्ट बताने वाला हूँ मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 जो इस सेक्शन आपके पास पेपर में शामिल होता है वो बताऊंगा। बाकी जो आपका मीट्रिक स्पेस का पोर्शन है या नंबर थ्योरी का पोर्शन है उसके लिए मेरी पहले से वीडियो मौजूद है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। अगर आप उनके नोट्स चाहिए या मैथमेटिकल मेथड्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सअप करके जो है वो नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी गेस्ट पेपर्स के बारे में। मैथ बी बीएससी पार्ट 2 है, सप्लीमेंट्री 2024 के पेपर्स के बारे में बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 आ जाता है जी आपका, ये सेक्शन 1 में आता है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो पहले पोर्शन में जो आपने 2 सवाल करने होते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीट 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी एक्सरसाइज 1.1 पे। 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और इवन के 17 भी यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है, लेकिन 17 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं देख रहा था कि पास पेपर के अंदर जो एनुअल पेपर हुआ है 2024 का, उसमें एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। तो आपने ये लाजमी तैयार करके जाने हैं। चंद एक क्वेश्चन मैं बताएं आपको एक्सरसाइज 1.1 से। आगे चलें तो आपके पास 1.2 से पहले डी मोविस थ्योरम आता है और ये एग्जांपल नंबर 11 आती है। इसके 3 पार्ट हैं, ये तीनों ही पास पेपर्स में आए हुए हैं, तो इसको आपने लाजमी करना है। एग्जांपल नंबर 12 भी आपने करनी है। इसके अलावा 1.2 की बात करें तो 1.2 एक्सरसाइज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास ये दोनों पार्ट आप करेंगे। इसमें आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसकी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बता रहा था पीछे कि एग्जाम्पल भी इस जैसी हैं, तो आपने इसको लाजमी तैयार कर लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने करना है, ये भी है जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो 1.3 एक्सरसाइज आती है। 1.3 के अंदर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के जो है वो दोनों पार्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पास पेपर्स के अंदर देखा जाए तो इन क्वेश्चंस में से बार बार आ चुके हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 12 तक ये 7 क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आपने लाजमी तैयार करके जाना है, एक दफ़ा लाजमी इनको करके जाना है। तो चलते हैं जी 1.4 की तरफ। तो 1.4 में देखते हैं। 1.4 से पहले शायद एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 22 है, ये आपने इसके दोनों पार्ट करने हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो एग्जांपल 23 है, इसमें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, तो ये भी आपने लाजमी करनी है। एक्सरसाइज की बात करें तो 1.4 में पहले वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इसके अलावा 8, 9, 10, 11 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि 5 से ऑनवर्ड 11 तक जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अगर हम चैप्टर 8 की बात करें, चैप्टर 8 आपका दूसरा पोर्शन बनता है, तो दूसरे पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो दूसरे पोर्शन में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो पहला पोर्शन होता है वो चैप्टर 1 से और कुछ इसके कैलकुलस की एक्सरसाइज होती है उसमें से बनता है। तो मैंने जस्ट आपको चैप्टर 1 बताया है और बाकी आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर 1 ही अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 2 सवाल यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। दूसरे पोर्शन में चैप्टर 8 और नंबर थ्योरी आती है। तो नंबर थ्योरी के मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड हैं पहले से। और इसकी जो दूसरा मतलब कि जो हिस्सा होता है मैथमेटिकल मेथड्स का, जो चैप्टर 8 होता है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। 8.1 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं होती, 8.2 पे आना है आपने। 8.2 जो होती है
ये आपके पास जो कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पर जो है वो चलती है, या कह लें इसके इसमें यूज़ होता है। तो आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 12 करना है, 13 करना है, 17, 20, 19, इसके अलावा 21, 23, 24, 26, 28, 30, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पास पेपर के अंदर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 33 है, 36, 39, 40, और ये आपने जस्ट क्वेश्चंस करने हैं आपके पास 8.2 में। याद रखें, अगर आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट आता है तो फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप इजीली जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। 8.3 पे चलते हैं। तो ये आपके पास रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट पर मुश्तमिल होती है। रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट यहाँ यूज़ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 है, 9 है, इसके अलावा 21, 22, इसके अलावा 27, 28, 29, 30, ये आपने चंद क्वेश्चंस करने। इसके अलावा आपने 36 और 37 भी कर लेना, ये भी आ चुके हैं पास में। आगे बात करें जो 8.4 है, 8.4 के अंदर जो है वो चंद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपने जो है वो कंडीशनल कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी होती है, या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करके बतानी होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पास में कई दफ़ा आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 है, 11 है, 16, 17, 18 है, और चंद एक आगे क्वेश्चन है 22, 24, 27, इसके अलावा 30 है, 33, 34। ये चंद एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो पास पेपर के अंदर आ चुके हैं, जिनको आपने लाजमी तैयार करना है। आगे चलें तो आपके पास पावर सीरीज़ वाला आता है, लेकिन मैंने वो बताया नहीं है आपको। चंद क्वेश्चंस यहाँ तक ही आप करेंगे, यानी कि इसके 8.4 तक कर लें आप। सप्ली वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 8.5 जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो ये सेक्शन 3 बनता है आपका, जो ग्रुप से आता है, और उससे अगला जो पोर्शन है वो मीट्रिक स्पेस का आता है। मीट्रिक स्पेस के बारे में आपको बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा, पहले से मेरी वीडियो अपलोड है, और साथ में मैं नोट्स भी आपको अवेलेबल कर दूँगा। ग्रुप्स की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। एग्जांपल 13 आपने स्किप कर देनी, एग्जांपल 14 आपने करनी है, 2022 में आ चुकी है। 2.1 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 12 से लेके 18 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपने लाजमी तैयार करके जाना है। सब ग्रुप्स की बात करें, एक थ्योरम सब ग्रुप का लाजमी आता है। तो 2.13 वाला थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, इसको आपने लाजमी करना है। 2.15 वाला थ्योरम आपने लाजमी करना है। इसके अलावा आपने आगे चलें तो यहाँ पे थ्योरम आपको मिलेगा 2.17 पेज नंबर 73 पे, ये आपने कर लेना है। इसके अलावा आगे बात करें तो हम चलते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 में आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे के सारे क्वेश्चन 12 से लेके 16 तक, यानी कि 4 से 5 सवाल बनते हैं। तो ये 4-5 सवाल आपने लाजमी तैयार करके जाने, ये इंपॉर्टेंट हैं 2.2 में, इनमें से लाजमी एक पेपर में आएगा। आगे बात करें 2.3 के, जो परमोटेशन वाले हैं, परमोटेशन वाले क्वेश्चन भी एक आता है पेपर में। तो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो आपके पास बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7, 8, 9 है, इसके अलावा 10 क्वेश्चन है, 11 है, 12, 13, 14, और आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन बनता है। तो ये मैंने आपको बताया थी मैथ बीएससी पार्ट 2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। मैंने आपको 3 चैप्टर्स बताए हैं यहाँ पे, और तीनों चैप्टर्स को करने से आपके 3 पोर्शन कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो लास्ट पोर्शन मीट्रिक स्पेस का है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो होपफुली कि आपके लिए ये जो वीडियो है ये बड़ी मददगार साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका सप्ली का पेपर है, और ख़ूब तैयारी करें, खूब मेहनत करें, और बार बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। ख़ास तौर पे टेस्ट वगैरह जो चैप्टर 8 के अंदर हैं, चैप्टर 1 करें अच्छे से, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये करने से आपका जो पेपर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है या कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नोट्स चाहिए तो आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।